गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अभी तक है सिग्नलिंग। अपन सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि अपन ने पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें लिखा है या उनके अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो सिग्नलिंग होती है वो चार तरीके से डील की जाती है। चार इसके मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है D2D। इट मींस डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। सेकेंड वन इज A2D, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। थर्ड वन इज D2A, digital data to analog signals, and last one is A2A, analog data to analog signals। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें अपन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डेटा, और ये जो सिग्नलिटी है इसके अंदर जो अपन कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सिग्नल्स। There are basically four kind of signaling techniques used in data communication, such as digital data to digital signaling, analog data to digital signaling, digital data to analog signaling, and analog data to analog signaling। Here we completed in previous videos digital data to digital signaling। अपन ने पीछे के जितने भी वीडियोज हैं उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग। ये क्या होता है या कैसे अपन कर सकते हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं आज जो पढ़ेंगे वो है एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल। ये वाला टॉपिक अपन को डिस्कस करना है, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। अब ये क्या होते हैं, एनालॉग डेटा क्या होता है और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। एनालॉग डेटा क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। देखिए एनालॉग डेटा इस प्रकार का होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेव फॉर्म में। That is analog data, or we can say that is prompt of analog signals, analog data। And what is digital signals? It is something like that, which has this kind of presentation with voltage level positive, zero or negative, something like that। तो यहां आज अपन जो करने जा रहे हैं वो इस डेटा को, या अपन यूं कहें कि इस प्रकार के डेटा को इन सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये अपना टास्क है या ये अपना इस तरीके की स्ट्रेटजी है सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट में कि ये कैसे किया जा सकता है। ये चीज क्लियर होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि ये वाला जो काम है इट मींस डिजिटल डेटा एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नलिंग। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फेज बाय फेज प्रोसेस। ये अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि 4 स्टेप्स में इंप्लीमेंट होता है। उन चारों स्टेप्स को जैसे जैसे अपन एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जैसे जैसे अपन उनको लिखते रहेंगे या जैसे जैसे अपन उनको कंप्लीट करते रहेंगे, वैसे वैसे डेटा अपना इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। अब वो 4 फेजेज होते कौन कौन से हैं या उनमें अपन क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या टास्क करते हैं, उसके बारे में आज अपन स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रीफली इंट्रोड्यूस आवर 4 स्टेप्स कि वो 4 स्टेप्स कौन कौन से, उनको अपन मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूं आपको। नंबर 1 जिसको अपन बोलते हैं PKM, जिसका फुल फॉर्म होता है पल्स
amplitude modulation, PAM technique. We will start analog data to digital signaling process with PAM method. After PAM method, we introduce next stream, PCM, pulse code modulation. अपन सेकेंडली अपन इस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे. व्हाट इज PCM? इट्स सिंपली पल्स कोड मॉड्यूलेशन. ये अपन डिटेल से ही पढ़ेंगे कि क्या होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, क्या होता है अपना पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन सब के बारे में. ये दोनों कंप्लीट होने के बाद नंबर थर्ड जो है वो मेथड अपना कहलाता है सैंपलिंग. सैंपल्स अपन क्रिएट करेंगे. ये भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि सैंपल कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं सैंपल्स. एंड लास्ट वन इज नंबर 4, डिजिटल एन्कोडिंग. So if we have to convert analog data to digital signals, we will proceed from PAM method, that is called pulse amplitude modulation. After that we receive result, we will refine these results using PCM, pulse code modulation. After that we decide sampling. It is a sample rate which we have to input as an analog data to digital comprehensions. And last one is digital encoding, which we recently read out. What is digital encoding? Such like polar, bipolar, unipolar, etc. तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं PAM से, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से. देखिए PAM क्या होता है? What is PAM टेक्निक? इसके नाम से स्पष्ट है, इट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पल्स मींस a zigzag format which represent analog data. Amplitude means a highest displacement at particular point from its origin axis, something like that. Suppose that is our analog data. Which has two axes, that is zero level, it is positive level, and that is negative level. एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं अपन? ये अपन ने पढ़ा है पहले. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट होती है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये जो एक्सिस है इससे दूरी होती है. इन वेव की इस प्रकार की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वी विल टेक ए सैंपल ऑफ एम्पलीट्यूड एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. अपना काम क्या है कि इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक सैंपल जनरेट करते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर. वो सैंपल इस पर्टिकुलर जो एनालॉग डेटा है, ये अपना है एनालॉग डेटा. इस एनालॉग डेटा का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जनरेट होता है एम्पलीट्यूड के रूप में. और ये जो काम करता है वो करता है कोडेक, कोडर डिकोडर. ये कोडेक जो मशीन होती है, कोडेक जो अपना इन्वर्टर होता है, वो ये काम करता है. क्या काम करता है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, जैसे ये हो गया अपना पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा स्तर पे दिखाया है, अपन इसको छोटे स्तर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं. इस तरीके से एक सैंपल जनरेट होता है. देखिए बहुत आसान है समझना इसको.
ये सैंपल क्या होता है, जैसे ये हो गया +2, ये हो गया +4, ये हो गया +8, 9 हो गया, +11 हो गया, +14 हो गया, +18 हो गया, फिर +16 हो गया, +13 हो गया, +9 हो गया, +6 हो गया, +3 हो गया, +1 हो गया, ये 0। फिर उसके बाद -2 हो गया, -4, -8, -10, -11, -13, -11, -8, -6, -4, -2, -1, 0, इस तरीके से। ये जो जिगजैग फॉर्मेट है इसके अंदर अपना चल रहा है। ये मैं आपको सिर्फ एक हिंट के रूप में बता रहा हूं। इस तरीके से अपन एग्जैक्टली एक्सेस करते हैं डेटा। कैसे एक्सेस करते हैं कि यहां से अपने पास क्या आ गया, एक सैंपल आ गया। ये कोडेक जो है वो इनपुट के रूप में ये देगा, अपने को एक सैंपल जनरेट करेगा। सबसे पहला सैंपल था +2, +4, +9, +13, +14, +18, ऐसे डॉट। ये अपना कहलाता है एम्पलीट्यूड सैंपल या एम्पलीट्यूड डेटा। दैट इज होल प्रोसेसिंग ऑफ PAN टेक्निक। PAN टेक्निक में क्या होता है, कोडर डिकोडर जो अपना मैकेनिज्म है या जो मशीन है, ये अपना एक्सट्रैक्ट करती है एम्पलीट्यूड सैंपल किसी भी एनालॉग डेटा का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। मतलब अपने पास इनपुट के रूप में ये जाता है और आउटपुट के रूप में अपने पास ये चीज आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड सैंपल। तो ये अपना काम हो गया फर्स्ट फेज का PAN। इट सिंपली कन्वर्ट्स एनालॉग डेटा इनटू एम्पलीट्यूड samples by using codec device. What is amplitude sample? It is simply a sequence of amplitude at particular time interval. एक निश्चित समय अंतराल में एम्पलीट्यूड का सैंपल होता है और कुछ नहीं होता। And it has two voltage levels, प्लस एंड माइनस। अब इसके बाद सेकंड आगे बढ़ते हैं अपन PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है? अब अपने पास जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा, इसमें जो इनपुट होगा वो ये होगा, एम्पलीट्यूड वाला सैंपल होगा। इसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। कैसे करता है? A pulse code modulation is simply a technique to convert amplitude samples into binary format, or we can say in digital format like 0 and 1 format. देखो मैं बताता हूं, अपने पास क्या आया था सैंपल? अपने पास सैंपल इस तरीके से था, +2 था, उसके बाद +4 था, +6 था, +9 था, इस तरीके से आगे बढ़े। ये बाइनरी कन्वर्टर डिवाइस के थ्रू या बाइनरी कन्वर्टर डिवाइस है, इसको अपन क्या बोलते थे? दैट इज एम्पलीट्यूड सैंपल। इसका बाइनरी कन्वर्जन होता था। बाइनरी कन्वर्जन अपन जानते हैं कैसे होता है, 0-1 फॉर्मेट के अंदर होता है। अब 0-1 फॉर्मेट में कैसे होता है? जैसे +2 है, +2 को अपन कैसे बना सकते हैं 0-1 फॉर्मेट? How we can represent +2 into binary format? It is very simple, very basic idea. आपने पढ़ा भी है पहले, आपने जो अपना जो पेपर होता है जिसको अपन CO बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर यही चीज अपन समझते हैं। How we represent this kind of samples into binary format? फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक बार आप प्लस को छोड़ दीजिए, अपने को 2 रिप्रेजेंट करना है इन बाइनरी फॉर्मेट। We will start with bit configuration like 4 bit or 8 bit.
Suppose we will start with 4 bit. सबसे पहले लिखिए जो सबसे छोटी इकाई होती है 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8। अब इनमें से किस किस का टोटल 2 होता है? जैसे इनमें से 8, 4, 2, 1 है, इनमें से इसका टोटल 2 होता है, इसका इसके नीचे लिखिए 1 और बाकी सभी लिखे 0। दैट इज शॉर्टकट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाइनरी 2। मतलब जो 2 है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये काम अपना ये डिवाइस करती है, दैट इज बाइनरी कन्वर्टर। कैसे करेगा ये जो 2 है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। 2 कौन सा था? 0 0 1। इससे पहले प्लस, दैट इज +2। ये वाली यूनिट क्या है? +2 है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी अपन खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। +2 को किया, इसका मतलब प्लस और माइनस 2 सिंबल्स हैं, उनको अपने को रिप्रेजेंट करना है। इफ वी यूजिंग प्लस इट मींस दैट रिप्रेजेंट विद 1। इफ वी रिप्रेजेंट 0 इट मींस दैट इज नेगेटिव 2। तो ऐसे ही अपना हो गया +2, मैं सिंबॉलिक रूप से बता रहा हूं। नेक्स्ट जो सैंपल है वो क्या है? +4। 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा? इनमें से किसका टोटल 4 है? ये वाला, और प्लस है इसका मतलब 1। इट मींस 0 1 0 0 सो इस तरीके से ये एक्सट्रूड होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे की तरफ चलता रहेगा। इस पूरी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं? पीसीएम बोलते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सिंपली क्या काम किया है अपन ने? इट सिंपली रिप्रेजेंट amplitude samples into binary format or binary codes such like this 0 1 0 1 0 1, something like that. So we have discussed today 2 basic implementation of analog data to digital signals. Which one of those? First one is pulse amplitude modulation. It means we convert analog data into amplitude samples. How we can convert analog data into amplitude samples? It's simply a sequential acquiring or sequential access of amplitude at particular time interval. After that, getting amplitude sample, next thing is pulse code modulation. What does it means? It define, or we can say it convert amplitude samples into binary codes by using binary converter. So we receive analog signals into binary codes just like that by using PCM, pulse code modulation. आज अपन ने 2 मेथड्स किए हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो क्या है? एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन 4 स्टेप्स के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, 4 स्टेप्स के अंदर अपन इसको इंप्लीमेंट करते हैं। वो 2 स्टेप्स अपन कर चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या काम करता है? ये एनालॉग डेटा को एम्पलीट्यूड सैंपल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो फर्स्ट स्टेप का आउटपुट था यानी कि एम्पलीट्यूड सैंपल, उसको वापस बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, वापस बाइनरी कोड्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब ये दोनों स्टेप्स अपने इंप्लीमेंट हो जाते हैं तब अपने पास क्या आ जाता है? अपने पास ये जो फॉर्मेट था जिसको अपन बोलते हैं एनालॉग डेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से आ जाता है 0 1 0 1 समथिंग लाइक दैट 0 0 1 0 1, इस तरीके के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट होता है।
बाकी के जो 2 स्टेप्स हैं वो अपन इसको और रिफाइन करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।